नमस्कार दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 25 अप्रैल को वाशिंगटन डीसी में CII और यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा आयोजित यूएस इंडिया आर्थिक मंच में भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भले ही दुनिया में अनिश्चितताएं और आर्थिक संकट बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था इस साल भी 6.5% की दर से बढ़ने का अनुमान है। यह दर पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले थोड़ी कम है और भारत की अपेक्षाओं से भी नीचे है, लेकिन फिर भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। पिछले 4 साल 2021-22 से 2024-25 में भारत की औसत GDP वृद्धि दर 8.2% रही है, जो इससे पहले के दशक 2010 से 2019 के बीच में औसत दर 6.6% से कहीं बेहतर है। सरकार ने भी खर्च की गुणवत्ता सुधारी है, यानी अब ज़्यादा पैसा बुनियादी ढांचे जैसे सड़कें, पुल आदि प्रोजेक्ट्स पर लगाया जा रहा है, जिससे लंबी अवधि का विकास मजबूत हो रहा है। 2019-20 में सरकार का पूंजीगत खर्च GDP का 1.7% था, जो अब बढ़कर 2024-25 में 3.1% हो गया है। वैश्विक संकट के बावजूद भारत की मजबूती बनी हुई है। अमेरिका के टैरिफ और व्यापार युद्ध की वजह से वैश्विक आर्थिक विकास पर बुरा असर पड़ा है। फिर भी भारत अपनी मजबूत घरेलू मांग और कम निर्यात निर्भरता की वजह से बाहरी झटकों से काफी हद तक बचा हुआ है। जब दुनिया के बड़े देश मंदी या संकट झेल रहे हैं, भारत निवेशकों के लिए एक विश्वसनीय और सुरक्षित विकल्प बनता जा रहा है। ब्याज दरों में कटौती से भी इस चीज को समर्थन मिला है। RBI ने अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए अप्रैल 2025 की शुरुआत में और फरवरी 2025 से अब तक कुल मिलाकर 50 बेसिस पॉइंट यानी आधा प्रतिशत तक ब्याज दरें घटाई है। साथ ही अपनी मौद्रिक नीति को सहायक यानी एकोमोडेटिव बना लिया है। इसका मतलब है कि अगर जरूरत पड़ी तो आगे भी दरें घटाई जा सकती हैं, ताकि निवेश और विकास को बढ़ावा मिले। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की मजबूत स्थिति। भारतीय बैंक आज मजबूत स्थिति में है। उनके पास अच्छा मुनाफा, कम NPA और पर्याप्त पूंजी और नकदी भंडार है। बैंकिंग सेक्टर और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी NBFC दोनों ही अच्छी सेहत में है। बैंक लोन ग्रोथ हाल के महीनों में थोड़ा धीमा पड़ा है, लेकिन फिर भी यह करीब 12% है, जो पिछले 10 साल के औसत 10.5% से बेहतर है। इसका मतलब है कि बैंक उद्योगों और कंपनियों की निवेश की जरूरतें आसानी से पूरी कर सकते हैं। रुपया, चालू खाता और विदेशी निवेश की स्थिति कैसी है? भारत का चालू खाता घाटा यानी करेंट अकाउंट डेफिसिट नियंत्रण में है, जो कि GDP का सिर्फ 1.3% है। हाल की अस्थिरता के बावजूद रुपया स्थिर ढंग से चला है और दूसरे देशों की मुद्राओं के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। भारत में विदेशी निवेशकों का भरोसा बना हुआ है। अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 तक भारत में $75.1 अरब का FDI आया, जो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। विदेशी निवेश थोड़ा घटा जरूर है, लेकिन इसका कारण यह है कि अब भारत एक परिपक्व बाजार बन गया है, जहां निवेशक आसानी से आ जा सकते हैं। यह भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है। सुधरती सरकारी नीतियां और निजी क्षेत्र के अवसर। सरकार राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रित रखते हुए भी विकास के लिए जरूरी खर्च कर रही है। इससे निजी क्षेत्र के लिए निवेश के नए अवसर खुल रहे हैं। संजय मल्होत्रा जी ने यह भी बताया कि आर्थिक सुधार यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पिछले कई सरकारों में लगातार चलते रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में रही हो। सभी ने बाजारोन्मुखी यानी मार्केट ओरिएंटेड नीतियों को अपनाया है। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि भारत निवेश के लिए एक स्वाभाविक पसंद बन गया है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने अपने भाषण के अंत में कहा कि जब दुनिया के विकसित देश आर्थिक संकट झेल रहे हैं, भारत मजबूत विकास और स्थिरता का उदाहरण बना हुआ है। इसलिए लंबे समय के निवेश के लिए भारत दुनिया भर के निवेशकों के लिए एक स्वाभाविक और आकर्षक विकल्प बनता जा रहा है। तो दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताइएगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। इससे हमारे चैनल को आगे आने में बहुत मदद मिलेगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, यह निवेश की राय नहीं है। हम केवल आपकी जानकारी और स्टडी पर्पज के लिए खबरें देते हैं। किसी भी स्टॉक में निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें।